सो 13.3 के बाद बेस और लॉज ऑफ टोटल के बाद नाउ रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा, क्या होता है रैंडम वेरिएबल? क्या होता है रैंडम वेरिएबल? उसको जानने से पहले एक एग्जांपल समझते हैं. जैसे मान लीजिए मैंने एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस. तो मुझे ये जानने की क्यूरियोसिटी हो रही है कि उसमें नंबर ऑफ हेड कितने आते हैं, है ना? टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, किसी एक कॉइन को 2 बार उछालने नंबर ऑफ हेड कितने आते हैं. ये देखो, कोई भी एग्जांपल ले लो. आप एक कॉइन को 2 बार टॉस कर दें, या फिर आप एक डाई को फेंक दो, या 2 डाइस को फेंकने पर उन 2 डाइस पे जो नंबर्स आते हैं उनका सम कितना होता है. ठीक है, तो इस एग्जांपल को समझते हैं पहले. तो एक कॉइन को 2 बार उछालने पर सैंपल स्पेस देखते हैं पहले. सैंपल स्पेस क्या आएगा? HH, HT, TH एंड TT. ठीक है. अब क्या है, एक नंबर ले लेते हैं, सपोज कैपिटल X. क्या है वो? नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड्स. तो कैपिटल X HH, इसमें नंबर ऑफ हेड कितने? 2. ठीक है. कैपिटल X HT, नंबर ऑफ हेड 1. कैपिटल X TH, यही लिख देती हूं मैं, TH, इसमें भी नंबर ऑफ हेड कितने? 1. एंड TT, नंबर ऑफ हेड 0. तो अब क्या है कि जो नंबर ऑफ हेड है वो, सुनो देखो, ये सैंपल स्पेस है. इस सैंपल स्पेस में हर एक एलिमेंट के लिए कैपिटल X क्या है? नंबर ऑफ हेड वेरी कर रहा है. डबल H में इस एलिमेंट के लिए कैपिटल X विल बी 2. एंड फॉर द HT एंड TH, इस एलिमेंट्री इवेंट के लिए ये कितना हो गया आपका? कैपिटल X का वैल्यू 1. सो ये क्या है, जो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितने भी आपके सैंपल स्पेस के एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, यानी सैंपल पॉइंट्स हैं, उनको एक पर्टिकुलर वैल्यू असाइन करना. और चूंकि ये क्या है, इन एलिमेंट्स इन सैंपल पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में ये चेंज हो रही है ना वैल्यू. डबल H, जब एक पॉइंट आपने सैंपल पॉइंट लिया, एक इसका वो लिया आपने केस, तो वहां पे 2 बन रहा है, इन दोनों के लिए 1 बन रहा है, इसके लिए आपके पास 0 बन रहा है. तो चूंकि कैपिटल X का वैल्यू सैंपल स्पेस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द वेरिएबल. और चूंकि ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है ये रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स में. रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, एक सिक्के को 2 बार उछाल देना. ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है. ध्यान से देखो. और ये रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस, तो चूंकि कैपिटल X आपका वेरी करता है अकॉर्डिंग टू दिस सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, दैट्स व्हाई, चूंकि वेरी करता है इसलिए वेरिएबल, और रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस पे डिपेंड करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रैंडम वेरिएबल. तो जो भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट को एक पर्टिकुलर वैल्यू असाइन करना क्या कहलाता है? रैंडम वेरिएबल. आप समझे? ये समझ में आया? जैसे समझिए टॉसिंग, एक यही केस फिर ले लेते हैं हम लोग, लेकिन 3 बार ले लेते हैं. टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस, अच्छे से समझिए. ठीक है, टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस, ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया. अब इसके सैंपल स्पेस ये लिखते हैं हम, HHH, HHT, TH, फिर TT, राइट. उसके बाद T यहां डाल दो, और ये 4 पोजीशन पे H, 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 T, T, H, T, T. अब एक नंबर ले लिया मैंने Y, या कैपिटल X ही ले लो. ये क्या है? नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल. नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ टेल. तो सुनो, कैपिटल X इन HHH, नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल, यानी 3. ठीक है. कैपिटल X H H T, कैपिटल X H T H, बोलो. फिर कैपिटल X ये T H H,
इसमें एक टी हो और 2 एच हो, तो नंबर ऑफ हेड 2 माइनस नंबर ऑफ टेल 1 यानी 1। कौन कौन सा हो गया? ये हो गया। उसके बाद ये हो गया 2 एच 1 टी, ठीक है। अब कैपिटल एक्स एच टी टी, एक एच और 2 टी, टी एच टी, यानी ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू कैपिटल एक्स टी टी एच, बोलो कितना आएगा? नंबर ऑफ हेड 1, नंबर ऑफ टेल 2, कितना? -1। कैपिटल एक्स टी 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 कितना हो गया? 0 और माइनस का 3, तो कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा? देखो 3, देन 1, -1 एंड -3, यानी रैंडम वेरिएबल कैन अटेंड द वैल्यू 3, 1, -1, -3। समझे? यहां पे कितना हो गया? कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू 2, 1, 0। इनको एक प्रोबेबिलिटी असाइन कर देना या इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल देना, इनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। आप समझे? ये समझ में आ गया। रैंडम वेरिएबल क्या है? जो सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स हैं उनको पर्टिकुलर वैल्यू असाइन करना, है ना। इसकी एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है, एग्जैक्ट डेफिनेशन जो बुक के अकॉर्डिंग है वो क्या है? देखो, अ रैंडम वेरिएबल, अ रैंडम वेरिएबल is a real valued function, real valued function। समझ में आया? यानी इमेजिनरी डेटा नहीं आता इसमें। अब रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन whose domain, चूंकि आपने फंक्शन वर्ड यूज किया है तो whose domain is the sample space, is the sample space of रैंडम एक्सपेरिमेंट। आप क्या कर रहे हैं? ये जो सैंपल स्पेस है इनके अकॉर्डिंग ही तो इनका डोमेन वेरी कर रहा है ना। आप इन्हीं का तो एक एक केस लेके कर रहे हो। तो ये जो है आपको ये बुक में स्टैंडर्ड डेफिनेशन गिवन है। तो जितने भी सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स को इसको एक रियल वैल्यू असाइन करना, ये क्या कहलाता है? कैपिटल एक्स। एंड जनरली इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एक्स से। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, है ना। इसको ऐसे लिखते हैं, देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? इस फर्स्ट वाले एग्जांपल में, इसको आप एग्जांपल नंबर 1 ले लें। तो इसमें क्या है? देखो ऐसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे कैपिटल एक्स और यहां लिखेंगे पी ऑफ एक्स। जब आपका कैपिटल एक्स 0, नंबर ऑफ हेड, आपका कैपिटल एक्स क्या है? नंबर ऑफ हेड्स। तो जब आपके पास एक भी हेड नहीं आता यानी 0, फिर जब आपके पास 1 आता है, जब आपके पास 2 हेड आते हैं तो 0, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2, 1/2 यानी 1/4। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 यानी 2 × 1/4। बोलो बोलो, अरे 2 है ना, 2 केसेस आ रहे हैं ना, एच टी टी एच, तो 2 × 1/4, 1/2। फिर उस केस में 2 हेड, 1/2 × 1/2, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना, इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिंपली। तो कितना हो गया? 1/4। और इस तरह से टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यही काम आप इसमें करें, यही काम आप इसमें करें। कैपिटल एक्स और यहाँ पी ऑफ एक्स। कैपिटल एक्स पहले लिख लो आप -3, फिर -1 आ रहा है आपके पास, फिर आपके पास 1 आ रहा है और फिर आ रहा है आपके पास 3। -3 कैपिटल एक्स क्या है? नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल। तो जब -3 आ रहा है इस केस में कितना आ गया? 1/8, 1/2, 1/2, 1/2। अच्छा फिर क्या लिखा मैंने? -1, -1 के लिए 3 × 3/8, 1, 3/8, 3 है ना, 3/8 एंड 3 h h h 1/8। समझ में आया? तो सुनिए, लेट, अब मैं स्टैंडर्डाइज कर लेती हूँ यहाँ पे। लेट आपके पास क्या है? ये x1, x2, x3 अप टू xn है ना, आर वैल्यूज ऑफ कैपिटल एक्स, आर वैल्यूज ऑफ कैपिटल एक्स एंड
and their respective probabilities, their respective probabilities are क्या, P1, P2, P3 up to Pn, then probability distribution PD भी बोलते हैं इसको, क्या, PD probability distribution, इसको ऐसे लिखेंगे कैपिटल X P of X, x1 वैल्यू, x2, x3 और यहाँ डॉट डॉट करके xn, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी P1, P2, P3 अप टू Pn, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आप समझे क्या, समझ आया रैंडम वेरिएबल और उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है ना। तो सैंपल स्पेस, जो भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसकी सैंपल स्पेस लिख लो, जो भी आपको वेरिएबल असाइन कर रखा है उसकी काउंटिंग, उसको एक पर्टिकुलर नंबर दे दो। जैसे डबल एच है तो डबल एच का मतलब नंबर ऑफ हेड्स कितने हो गए, 2। एच टी एंड टी एच में नंबर ऑफ हेड कितने हो गए, 1। एंड टी टी में नंबर ऑफ हेड एक भी नहीं है, दैट मीन्स 0। और फिर इनको प्रोबेबिलिटी असाइन कर देना, इस तरह से टेबुलर फॉर्म में लिखना, इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। So random variable is a real valued function whose domain is the sample space। ये sample space यूज किया हमने random experiment का, और चूंकि इसकी वैल्यू वेरी करती है that's why it is called the variable, and ये वेरी करती है according to this random experiment। This is the sample point of the random experiment या according to sample space of the random variable, that's why it is called random experiment, that's why it is called the random variable। वेरिएबल भी समझ में आ गया और रैंडम क्यों बोलते हैं ये भी समझ में आ गया, राइट। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए इन प्रोबेबिलिटीज का जो सम है P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू Pn, द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटी शुड बी क्या, 1, यानी सिग्मा i इक्वल्स टू 1 से लेकर के n Pi शुड बी इक्वल टू 1। इन प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होना चाहिए। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे कैपिटल X और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज लिखी, -1, 0, 1, यहाँ लिखा 0.6, यहाँ लिखा 0.4 और यहाँ लिखा मैंने 0.3। तो जब आप इसको ऐड करते हैं तो ये 1 से ज्यादा हो गया, तो ये किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। सो टोटल प्रोबेबिलिटीज यानी सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू 1। क्लियर है। एक और एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, देखें। 2 cards are drawn from a well shuffled pack of 52, then find probability distribution of number of S's, S, ठीक है। 2 cards are drawn from a well shuffled pack of 52 with replacement, लिख लो, with replacement, यानी पहला कार्ड निकाला और उसको रिप्लेस करने के बाद सेकंड कार्ड आपने ड्रॉ किया। तो देखो ऐसे लिखते हैं, x क्या है, नंबर ऑफ एसेस, इक्का, ये बोलते हैं ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एसेस, एक भी इक्का ना आए, तो नहीं आए यानी नहीं आने का रिमेनिंग 48 में से निकालना। 4 एसेस होते हैं, उनको हटा दो, रिमेनिंग कार्ड्स विल बी 48। तो 48 अपॉन 52, पहले पे भी नहीं आए और दूसरे पे भी नहीं आए, 48 अपॉन 52 कितना हो गया, ये कितना हो गया, और ये कितना हो गया 13, तो ये हो गया 144 अपॉन 169। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, यानी एग्जैक्ट 1s, सिर्फ एक ही इक्का आना चाहिए, यानी पहली देखो पहले आ जाए पहले ड्रॉ में, दूसरे में नहीं आए, या फिर पहले में नहीं आए दूसरे में आ जाए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट में s नहीं आना और सेकंड में आ जाना, या फिर पहले में आ जाना सेकंड में नहीं आना, ठीक है।
फर्स्ट में ये क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट से विथ रिप्लेसमेंट कर रहा, तो इसको ऐसे लिखेंगे ए बार इंटू ए का मतलब एस प्लस पी ए इंटू पी ए बार। देखा जाए तो दोनों एक ही है, तो ट्वाइस का दो नहीं आना चाहिए, 48/52 आना चाहिए, तो 4/52। ये कितना हो गया 13, ये कितना हो गया 12/13, तो ये हो गया 24/169। समझे क्या आप? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 यानी एग्जैक्ट 2 एसेस, दोनों ड्रॉज में एसेस आना चाहिए, पहले पे भी एस आना और दूसरे पे भी एस आना, यानी 4/52 इंटू 4/52। वही सैंपल स्पेस कंप्लीट हो जाएगा बिकॉज यू आर ड्रॉइंग सेकेंड कार्ड विथ रिप्लेसमेंट। कितना हो जाएगा 1/13, 1/13, 1/169। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल एक्स, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज 0, तो जब 0 है तो 144/169, ठीक है। 1 एक है तो 24/169, 2 एसेस के लिए कितना है 1/169। क्लियर है, बात समझ में आ गई? एक और एग्जांपल देखते हैं, देखें फाइंड, आप अटेम्प्ट करो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डुप्लेट्स, एक्स का वैल्यू है ये, डुप्लेट्स एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डुप्लेट्स इन throwing pair of dice 3 times, 3 बार पेयर ऑफ डाइस। डुप्लेट्स क्या होते हैं पहले तो इसको समझ लो। डुप्लेट्स आपको बताए थे ना, क्या 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो जब आपने एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया, यानी 2 डाइस थ्रोइंग टुगेदर, तो डुप्लेट्स आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो गया बताओ? अच्छा, 2 डाइस को फेंकने पर टोटल 36 और 6 यानी 1/6, और डुप्लेट्स नहीं आने की 1 - 1/6, दैट मीन्स 5/6। ठीक है, अब देखें ये कैपिटल एक्स और ये पी ऑफ एक्स, 0 डुप्लेट्स यहां लिख रही हूं मैं, कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, यानी 3 थ्रो में, ये 3 बार आपने फेंका ना, उसमें एक भी डुप्लेट्स नहीं आने चाहिए, नो डुप्लेट्स, एक भी नहीं आने चाहिए। यानी पहले जब आपने पेयर ऑफ डाइस फेंका तो भी डुप्लेट्स नहीं आना 5/6, दूसरे में भी नहीं आना और तीसरे में भी नहीं आना। कितना हो गया 125/216। आई बात समझ में? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 यानी एग्जैक्ट 1 डुप्लेट्स। अब आपके पास तो 3 प्लेसेस हैं, इस पे पेयर ऑफ डाइस, इस पे पेयर ऑफ डाइस, इस पे पेयर ऑफ, सिर्फ एक ही बार आना चाहिए, तो 3C1। उस पे डुप्लेट आना कितना 1/6, रिमेनिंग 2 पे डुप्लेट्स नहीं आना 5/6, 5/6। थोड़ा बहुत तो 11th क्लास का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आना चाहिए। 3C1 3 में से कहीं पे भी, सपोज देखो कैसे 3C1 कैसे, यहाँ डुप्लेट आना, यहाँ नहीं आना, फिर यहाँ नहीं आना, यहाँ आना, यहाँ नहीं आना, फिर नहीं आना, नहीं आना और यहाँ आना, ऐसे ये 3 तरीके। एक बार डुप्लेट आना 1/6, 2 बार नहीं आना 5/6, 5/6 मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं ये। कितना हो गया ये 25 और ये 3 कितना हो गया 75/216। कैंसिल आउट करना चाहो तो कर दो, वरना ऐसे लिख दो 75/216। 2 डुप्लेट्स, आप चाहे तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, पर ठीक है यहाँ पे शो कर देते हैं हम लोग, है ना। 2 times 2 डुप्लेट्स। अब बताओ क्या करेंगे, 3 में से 2 कोई भी प्लेस, डुप्लेट्स आना 1/6, 1/6 होल स्क्वायर और एक पे नहीं आना। 3C2 कितना होता है 3 × 5/6³ यानी 15/216 और तीनों बार डुप्लेट्स आना, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3
है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 डुप्लेट्स। तो बोलो बच्चों कितना हो गया, तीनों पे आना, तो 1/6 का होल क्यूब यानी 1/216। This is the probability distribution of getting duplets when the pair of dice are thrown 3 times, right? Note down. अब नेक्स्ट हम देखते हैं, देखें मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो सुनो, कैपिटल एक्स कोई रैंडम वेरिएबल है और वो ये वैल्यूज ले सकता है। द कैपिटल एक्स कैन अटेन या कैन टेक्स द वैल्यूज x1, x2, x3 up to xn and the corresponding probabilities are p1, p2, p3 up to pn, right? So mean of this random variable is the average और the middle value, है ना। ऐसे जैसे हम एवरेज निकालते हैं, मीन का मतलब क्या होता है, सबका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे निकालते हैं। तो रैंडम वेरिएबल का जो मीन है, एवरेज है, वो कैसे निकालेंगे, वो हम लोग उसको देखो किससे रिप्रेजेंट करते हैं। मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल इज द म्यू, ठीक है। कैपिटल एक्स बार भी बोलते हैं और एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल कौन, कैपिटल एक्स, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू x1 p1 प्लस x2 p2 x3 p3 अप टू क्या xn pn। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा xi pi एंड i वेरिंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है। e ऑफ x भी बोलते हैं, म्यू भी बोलते हैं और x बार भी बोलते हैं। ये कहलाता है मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। समझे आप? मैं आपको बताती हूँ, देखिए सपोज ये एग्जांपल समझिए आप। पेयर ऑफ डाइस आर थ्रोन वंस। एक बार आपने पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया, यानी 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस आर थ्रोन। पेयर ऑफ डाइस आर रोल्ड या फिर पेयर ऑफ डाइस थ्रोन वंस, देन फाइंड मीन ऑफ sum of random variable, a sum of numbers as random variable। मतलब रैंडम वेरिएबल क्या है, जब आप 2 डाइस को फेंक रहे हैं तो उस पे जो नंबर्स आ रहे हैं उनका सम। कैपिटल एक्स क्या है, सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस। अच्छा क्या है, देखो क्या है, सैंपल स्पेस क्या है आपका, 36 आता है टोटल। तो 1 1 आप लिखते हो, 1 2, फिर यहाँ लिखते हैं 1 6, ऐसे लिखते हो। देन 2 1 2 2, फिर आप लिखते हैं 2 6, फाइनली 6 1 6 2 एंड 6 6, ऐसे लिखते हैं। यानी टोटल जो होता है सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है 36। अब क्या हो सकता है, मिनिमम सम कितना आएगा, 2, बोलो। तो हम उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, x क्या वैल्यू ले सकता है आप बताओ। 2 ले सकता है, 3 ले सकता है, 4 ले सकता है, मैक्सिमम कितना ले सकता है, 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका निकालना है बताओ, 1 1 का। तो कितना आएगा, 1/36, यानी 1/6 इंटू 1/6, या फिर एक ही है, फेवरेबल एक ही है, टोटल 36 है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3। 3 सम कैसे बनेगा, देखो समझिए, हाँ 1 2 2 1 3 और नहीं, तो कितना आएगा 2/36। x इक्वल टू 4 1 3, मिनिमम से स्टार्ट करो, फ्लिप कर दो, 3 1 2 2, कितना 3/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम कितना आना चाहिए, 5, कितना आएगा देखो, 1 4
4 1 2 3 3 2 और बोलिए कितने चाहिए, 5 चाहिए ना, तो 1 4 4 1 2 3 3 2, बस कितना आ गया 4/36। सम कितना आना चाहिए 6। 6 कैसे आएगा जल्दी बताओ, 1 5 5 1, हाँ 2 4 4 2 3 3, दैट्स इट। कितना हो गया 5/36। फिर सम 7 सबका निकालना पड़ेगा, है ना, कितना आएगा 1 6 6 1, उसको बढ़ा दो इसको कम कर दो 2 5 5 2, फिर कर दो इसको बढ़ा दो इसको कम कर दो 3 4, फिर 4 3, और कोई छूटना नहीं चाहिए 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3, बस अब भी बढ़ेगा ही। कितना हो गया 6 बाई कितने हो गए 6/36, ठीक है। सम 8 आ जाए तो बोलो 2 तो लेना ही पड़ेगा 2 6 6 2, फिर 3 5 5 3 एंड देन इक्वल 4 4, तो 5/36 9 9, बोलो 3 6 6 3 4 5 5 4, बस 4/36। सम 10 बोलिए 4 6 6 4 5 5 3/36 11, दो ही है 5 6 6 5, है ना, 5 6 एंड 6 5, तो 2/36, और सम 12 ओनली सिंगल फेवरेबल एलिमेंट 6 6, तो 1/36, ठीक है। तो अब इसकी टेबल कैसे बनाएंगे देखो, ऐसे यहां से बनाते हैं हम लोग, है ना, थोड़ी बड़ी आएगी इसमें, यहाँ कैपिटल X और उसकी प्रोबेबिलिटी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 2 1/36, है ना, फिर 2/36, 3/36, 4/36, फिर 6 5/36, 6/36, अब कम होने लग जाएगा 5/36, 4/36, 3/36, 2/36 और 1/36, उधर से बढ़ता है 6 तक आता है, फिर 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6, फिर 6 5 4 3 2 1। अब मुझे क्या निकालना है, तो पीडी हो गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ अब आपको मीन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, x1 px1 प्लस x2 px2 निकालना, जरा सॉल्व करना है। सो मीन निकालूं, 7 आ रहा है, कैसे आ रहा है देखो, मीन ऐसे लिख लो e ऑफ x, डिनोमिनेटर सबका सेम रखा करो, तो मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल x, ठीक है ना, तो डिनोमिनेटर तो सबका हमने सेम रखा, क्या 36, जैसे 4/36 है तो 1/9 लिखने में कोई बहादुरी नहीं है, 3/36 है तो 1/12 का कोई डिनोमिनेटर सेम रखने पर सबका सेम आ गया, कितना हो गया बोलते जाओ, हाँ 2 फिर 6 फिर 12, है ना, फिर 20, मिस नहीं होना चाहिए, 2 6 फिर 12 20 30, फिर 42, फिर 40, देन 36, 36 के बाद 30 प्लस 22 प्लस 12, सॉल्व करने के बाद कितना आता है 7, है ना, 7 ही आता, तुमने किया ना सॉल्व। तो ये मीन ऐसे निकालते हैं ना, तो पहले आपको बता ही दिया रैंडम वेरिएबल क्या होता है, फिर उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिस इनटू दिस, आप इनको क्या कर लो सब, और ये प्रोबेबिलिटीज का सम जो है ना वो कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। देखो ये कितना हो गया 3 6
और ये 10 और ये कितना हो गया 21 और 9 30 और ये 6 कितना हो गया 36 अपॉन 36 1। और अगर इन प्रोबेबिलिटीज का सम 1 नहीं आ रहा है तो या तो आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक की है या फिर ये रैंडम वेरिएबल ही नहीं है। अब ये तो हो गया मीन। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे वेरिएंस। ठीक है, सो नेक्स्ट लिखिए आप वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इसको एसडीवी बोलते हैं ऑफ रैंडम वेरिएबल। कैपिटल एक्स। तो देखिए ये बनाया आपने कैपिटल एक्स, उनकी प्रोबेबिलिटीज कैन अटेंड द वैल्यू x1 x2 x3 अप टू xn। और ये हो गया आपका p1 मान लो या px1 मान लो, px2 px3 अप टू pxn, दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, तो वेरिएंस कहलाता है सिग्मा स्क्वायर। और चूंकि आप इनके लिए निकाल रहे हैं तो ऐसे भी लिखते हैं कई बार। ठीक है, यहाँ पे ई ऑफ एक्स कौन है यानी म्यू, ये कितना हो गया सिग्मा एक्सआई पी एक्सआई, बोलो एक्सआई पी एक्सआई, जहाँ पे आई आपका वेरी कर रहा है 1 से लेकर के n। सो दिस इज इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेकर के n। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं x, मतलब देखो क्या है इसका पूरा डिटेल हम ना एक चैप्टर होता है स्टैटिक्स उसमें भी पढ़ते हैं, उसमें भी हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, मीन क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी और बहुत सारे वो लोग मॉड निकालते हैं, बहुत सारी चीजें निकालते हैं। तो यहाँ पे इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है। एक्चुअली क्या है, बहुत सारा डेटा मीन में जो है ना हमें पता ही नहीं चलता। जब हम एवरेज निकालते हैं ना तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हम लोगों को वहां पे सारी इंफॉर्मेशन मीन के थ्रू नहीं मिलती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ये वेरिएंस डिफाइन करते हैं। तो वेरिएंस जो होता है ना वो होता है एक्सआई माइनस म्यू, म्यू कौन, ये मीन, इसका होल स्क्वायर और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी पी एक्स आई, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, मतलब कहाँ से आया उतना डिटेल में तो हम जाते नहीं, तो हम क्या करेंगे एक्सआई माइनस म्यू, और इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह भी यहाँ पे अपना सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो सभी स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाते हैं। तो एक्सआई माइनस म्यू कौन, ये एवरेज वैल्यू यानी ई ऑफ एक्स, और पी एक्स आई। अब इसका और एक फॉर्मूला होता है, इसको अच्छे से फॉर्म में लिखते हैं हम। सिग्मा आई वेरी कर रहा है 1 से लेकर n के लिए, इसको स्क्वायर करिए तो एक्सआई स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू एक्सआई इंटू पी एक्स आई। वेरी कौन कर रहा है, सिर्फ आई वेरी कर रहा है। अब सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेकर के n, दिस इंटू दिस एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स आई। म्यू कौन है, यहाँ पे म्यू बाहर निकाल लीजिए, कांस्टेंट है ना म्यू स्क्वायर, आई इक्वल टू 1 से लेकर के n पी एक्स आई माइनस का 2 म्यू सिग्मा एक्स आई पी एक्स आई एंड आई वेरिंग फ्रॉम 1 से लेकर के n, 2 म्यू है। ये क्या है px1 प्लस px2। जब आप ये रैंडम वेरिएबल लिखते हैं तो देखो सिग्मा pxi इन सब का सम कितना होना चाहिए 1 ना, इन प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होना चाहिए 1। सो ये तो आपका 1 हो गया। और ये कौन है, ध्यान से देखो म्यू ही तो है, xi pxi ये रहा। सो कितना हो गया सिग्मा xi स्क्वायर pxi प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू, और ये कौन हो गया म्यू, तो 2 म्यू स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पी एक्स आई माइनस का म्यू स्क्वायर यानी वेरिएंस, दिस इज इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेकर के n, ये हो गया एक्स आई स्क्वायर पी एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर यानी सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेकर के n, म्यू कौन एक्स आई पी एक्स आई और उसका क्या है होल स्क्वायर।
एंड फर्दर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं EX स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं E ऑफ X का होल स्क्वायर। ध्यान से देख लो, यानी क्या करना है, इसका स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई और सिग्मा ले लो, और यहां तो ये मीन आपको पता ही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सिग्मा ले लो, है ना। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, अ कॉइन टॉस्ड ट्वाइस, 2 बार आपने कॉइन को उछाल दिया, तो सैंपल स्पेस कितना आ गया, H T। कैपिटल X क्या है, नंबर ऑफ हेड्स। तो देखते हैं हम लोग, इसका PD बनाते हैं हम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। 0 हेड, एक भी हेड नहीं आना, कितना होता है 1/4। एक हेड आना, ये 2/4, ठीक है। फिर उसके बाद 2 हेड आना, कितना आ जाएगा 1/4, ये आ गया। इसको देखो ऐसे भी लिखते हैं, यहाँ पे कैपिटल X, यहाँ P ऑफ X, ये तो सिर्फ ऐसे ही था। अब 0, 1, 2, ये तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, सिर्फ 2 ही काम करने, तो बस ऐसे, ये 1/4, दिस इज 2/4, डिनोमिनेटर सेम रखो। अब कितना हो जाएगा XPX, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 0, 2/4 एंड 2/4, ठीक है। तो सिग्मा XPX जोड़ दो, कितना हो जाएगा 4/4, 1, ये तो कौन हो गया, मीन हो गया ये, यानी E ऑफ कैपिटल X हो गया ये। अब क्या करना है, X स्क्वायर और PX, इसको स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दो, तो 0, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई 2/4, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई 4/4, और फिर इसका भी क्या ले लो, सिग्मा X स्क्वायर PX, तो कितना हो गया 6/4, यानी कितना 3/2। तो वेरिएंस कितना हो गया, ये रहा फॉर्मूला, ये रहा सिग्मा X स्क्वायर PX माइनस सिग्मा XPX और उसका होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 3/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, कितना आ गया वेरिएंस 1/2, ये वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी SD इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी अंडर रूट, ये ठीक है। तो देखो अगर मुझे इसका SD निकालना है तो इसका अंडर रूट ले लो 1/2, सो दिस इज इक्वल्स टू 1/√2। तो मीन समझ में आया, देखो पहले आपको वेरिएबल्स, रैंडम वेरिएबल समझ में आया, फिर उसके बाद आपको उनकी प्रोबेबिलिटीज असाइन करने आया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देन मीन निकाल लिया, फिर वेरिएंस निकाल लिया, और फिर क्या निकाल लिया हमने, स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, समझते हैं कि कैसे वेरिएंस और SD निकालते हैं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली, यानी 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट, इसका मतलब सेम ही होता है भाई, एक साथ उठा लो। फ्रॉम a well shuffled pack of 52 cards, find mean, variance and standard deviation of number of kings. 2 cards are simultaneously drawn, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ X इक्वल टू 0 बनाइए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नो किंग, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ X इक्वल टू 1, यानी एग्जैक्टली 1 किंग निकालिए,
x इक्वल्स टू 2 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 किंग्स करिए। सो बनाइए नो किंग मतलब किंग कितने होता है 4, उनको निकाल दो, कितना आएगा 48 में से 2 चूज करने का तरीका 48c2 डिवाइडेड बाय, सॉल्व कर लेना जरा, और 1 किंग यानी 48 में से 1 निकाल लो, रिमेनिंग 4 में से 1 निकाल लो, डिवाइडेड बाय 52c2, 2 किंग्स 48c2 डिवाइडेड बाय 52c2, तो सॉल्व कर लेना जरा। ये कैपिटल X, ये उनका प्रोबेबिलिटी यानी 0, 1 एंड 2, ये कितना आता है 48c2, करना तो 48 47 डिवाइडेड बाय 2 52 और 51, ठीक है। तो 4 से करती हूं मैं तो ये कितना आता है 12 और ये कितना हो गया 13, और थोड़ा ना कटेगा नहीं, तो 12 इंटू 47 ये आता है 188 डिवाइडेड बाई 221, ये कितना हो गया 48 इंटू 4 52 51 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना गया 13, और यहाँ कितना बचता है देखो, तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, ये आता है 32/221, और ये वाला लास्ट वाला आता है 1/221, सो 188/221, फिर आता है 32/1 के लिए 221 एंड 1/221, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, डिनोमिनेटर सेम रखें। अब क्या करना है हमें, XPX, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 32/221 एंड 2/221, सिग्मा ले लो, सिग्मा ले लोगे तो ये आपको मीन दे देगा म्यू, कितना आ जाएगा 34/221, उसके बाद x स्क्वायर p ऑफ x, ऐसे टेबुलर फॉर्म में करते जाइए, 0 दिस 1 का स्क्वायर कोई लॉजिक नहीं है, 32/221, इसका 4/221, सिग्मा ले लें आप x स्क्वायर पी एक्स, कितना आएगा 36/221, मीन तो निकाल दिया, ये आंसर आएगा, है ना। और सॉल्व करना चाहे तो कर लें, फ्रैक्शनल के फॉर्म में लाना चाहे तो। वेरिएंस देखो, वेरिएंस होता है सिग्मा x स्क्वायर पी एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 36/221 माइनस 34 इंटू 34/221, जरा सॉल्व कर लें तो 1/, आप चाहें तो 221 का होल स्क्वायर निकाल लें, कितना आ जाएगा 36 इंटू 221 माइनस 34 का स्क्वायर, ये कैलकुलेशन है, आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये आता है 6800/221 का होल स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। तो अगर आप फर्दर और सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शनल में पॉइंट्स पे निकालते हैं, तो ये 0.37 आए, क्लियर है।